हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान जी का स्टोरी अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता वाला जो सीरीज था। तो उसमें नौ निधि के बारे में मैं बता रही थी। तो नौ निधि में से 5 निधि हनुमान जी ने हासिल कर लिया था और अब छठा निधि के बारे में स्टोरी है। तो ये निधि है संतान निधि, या ऐसे भी बोल सकते हैं महापद्म निधि। संतान निधि या महापद्म निधि में आपको ये कहानी समझ में आएगा, एक बच्चे का जन्म कैसे होता है या रेमेडी क्या दिया जाए अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। तो अब कहानी के बारे में मैं आपको सुना रही हूँ। तो हनुमान जी ने 5 निधियाँ हासिल कर ली है और वो आगे बढ़ रहे थे। तब तक उनको एक मंत्र सुनाई दिया और हनुमान जी को सारे मंत्र पता थे कि कौन मंत्र किस चीज़ का होता है। तो जो वो मंत्र सुने वो मंत्र था जल्दी मरने वाला मंत्र। तो हनुमान जी एकदम सोच में पड़ गए कि ये मंत्र कौन गा रहा है कि जल्दी मरना चाहता है, और वो उस आवाज़ की तरफ जल्दी जल्दी जान के देखने लगे कि कौन इंसान है जो मरने का सोच रहा है। उन्होंने देखा कि एक औरत थी जो नदी में डूबने की कोशिश कर रही थी, यानी वो अपने आप को डुबाने की कोशिश कर रही थी, यानी सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। और वो नदी में लगभग थोड़ा डूब गई थी, उनका बस हाथ थोड़ा सा बाकी था, जो हनुमान जी ने जल्दी से पकड़कर उनको नदी से बाहर निकाला। और निकालने के बाद उन्होंने पूछा कि आप क्यों मरना चाहती हैं। तो वो जो लेडी थी वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो अपने आप को या अपने लाइफ को समझती थी कि बेकार है और मैं एक अपने पति को वंश नहीं दे सकती या अपने ख़ानदान को वंश नहीं दे सकती, तो मेरा लाइफ ऐसे भी सही नहीं है। इसीलिए वो मरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हनुमान जी ने उनको एकदम कंफर्टेबल किया, यानी बात करके उनको थोड़ा सा बहलाया फुसलाया और फिर उनको बोले कि चलिए आपको मैं अपने घर पर ले चलता हूँ, चलिए आपका घर कहाँ है। ऐसे ये कुछ सवाल भी किए और उनको थोड़ा सा काम डाउन किया और लेके चले गए। वो एक रानी थी, वो देश का नाम था कंकाल देश, और वो वहाँ की रानी थी। और जो राजा थे वो बहुत ही अच्छे राजा थे और वो अपनी रानी से बहुत बहुत प्रेम करते थे। वहाँ उनकी सासू माँ मिली, यानी जो रानी थी उनकी सासू माँ मिली, और वो एक बच्चा चाहती थी जो वंश को आगे बढ़ा सके, और वो कोई गलत चीज़ मांग भी नहीं रही थी। तो इसीलिए उन्होंने 2 ऑप्शन दिया था रानी को, या तो तुम एक वंश दे दो या तो तुम राजा को मना लो दूसरी शादी करने के लिए। तो जिसके लिए राजा और रानी दोनों तैयार नहीं थे, मीन्स रानी चाहकर बच्चा नहीं दे सकती थी और राजा दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो इस बात के लिए जो राजमाता थी उनको बुरा लगता था कि कुछ तो करो, या तो तुम रानी तुम निकल जाओ इस घर से, ऐसा भी उनके दिमाग में आता था। लेकिन राजा बार बार रानी का ही पक्ष लेकर उनको संभाल लिया करते थे। एक दिन जो राजमाता है उन्होंने रानी को कहा कि तुम महल से चली जाओ। तो फिर राजा को भी ये जब दिखाई दिया कि राजमाता तो गलत चीज़ नहीं मांग रही हैं, और अगर हम लोग उतना उनकी वंश वृद्धि के लिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ ये रानी ही क्यों, मैं भी इस महल से निकल जाता हूँ। तो रानी को सपोर्ट करते हुए राजा और रानी दोनों महल से निकल गए। दोनों जानते थे कि उनके भाग्य में बच्चे नहीं हैं, और वो दोनों जब निकल के जा रहे थे
तब तक हनुमान जी ने देख लिया और हनुमान जी ने कहा कि आप लोग रुकिए, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो ऐसा किया जा सकता है कि बच्चे हो जाए, तो आप कोई गलत निर्णय ना लें या गलत कदम ना उठाएं, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। और ये बोल के उन दोनों को थोड़ा शांत किया और हनुमान जी चले गए ब्रह्मा जी के पास, और वहाँ जाके उन्होंने उस राजा और रानी के बच्चे का योग पूछा कि ब्रह्मा जी बताइए, उन राजा और रानी का क्या है, कंकाल देश की राजा रानी के बच्चे होंगे या नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, उनके कोई भी बच्चे का योग है ही नहीं, यानी उनके भाग्य में नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि हम आखिर आत्माएं जन्म कैसे लेती हैं, ये भी तो बताइए। कोई तो आत्मा होगी जो उनके यहाँ जन्म लेना चाहती होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा अभी तक कोई नियम नहीं है कि कौन सा आत्मा कहाँ जाके जन्म लेगा। ये सिर्फ उस पुरुष या स्त्री के कर्म होते हैं, और कर्म के अकॉर्डिंग ही आत्माएं जाकर जन्म लेती हैं उनके बच्चे के रूप में या वंश के रूप में। कर्म के अकॉर्डिंग ही जन्म होता है, वैसे इंसान की या वैसे आत्मा की। तो ये थोड़ा लंबा डिस्कशन हुआ हनुमान जी और ब्रह्मा जी की बीच, और तब जाके हनुमान जी ने कंक्लूज़न निकाला, यानी जो ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग जो बात हुआ, तो उससे उनको पता चला कि अगर आपके पितरी अगर तृप्त हैं यानी सेटिस्फाइड है, तो आपके यहाँ औलाद होंगी। अगर आप लोग अपना पितृदोष ख़त्म कर ले तो आपके घर में बच्चे की जन्म की ब्लेसिंग मिलेगी, बच्चे होंगे। और ये बच्चे आपके खुद पितरी यानी पूर्वज ही देते हैं। इस तरह से डिस्कशन होने के बाद उन्होंने कंक्लूज़न निकाला, और फिर वो वापस आए राजा रानी के पास और उन्होंने कहा कि आप लोग पितृ पूजा करिए, यानी पितृ तर्पण करिए, श्राद्ध करिए और अपने पितृ लोगों को प्रसन्न करिए। पंडित जी को बुलाइए और उनके द्वारा पितृ पूजा कराइए, और फिर उसके बाद देखिए कि पितृ कैसे नहीं खुश होते। तो ये सुन के राजा रानी बहुत खुश हुए, और राजमाता तीनों मिलकर उन्होंने पूरा जो पितृ का जो पूजा होता है वैसा उन्होंने श्राद्ध किया, सब चीज़ किया। जब पूजा हो गया तो पंडित जी ने कहा कि अब पितृ लोगों के लिए खाना दिया जाए। तो जो खाना था जो पितृ पूजा के बाद दिया जाता है पितृ लोगों को, तो वो दिया गया और स्वधा देवी के थ्रू दिया गया। स्वधा देवी आई और जब वो खाना लेके पितृलोक गई और तुरंत ही वो फिर वापस आई और फिर बोली कि नहीं, ये खाना तो आपके पितृ ले ही नहीं रहे हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग अभी मोक्ष के रास्ता पर हैं। तो जब मोक्ष के रास्ता पर है तो उनको खाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये एक तरह से पितृ लोगों का ब्लेसिंग नहीं मिला, यानी वो खाना पितृ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो लोग मोक्ष के रास्ता पे थे, यानी एकदम मोक्ष होने वाला था उन लोगों का, तो उन्होंने वो नहीं लिया, जिसकी वजह से ये पूजा एक तरह से अधूरा माना गया या सफल नहीं माना गया। तो ये देखकर, ये सुनकर जो रानी थी वो रानी फिर से रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, मतलब बच्चे का कोई होने का चांस नहीं दिख रहा है, ये सोच के वो रोने लगी। तो हनुमान जी फिर आकर उनको शांत कराए और बोले कि मैं चाहता हूँ आप लोगों के पितृ के पास, इन पूर्वज के पास, और मैं उनसे बात करके आता हूँ, आप लोग रुकिए। और हनुमान जी पहुँचे पितृलोक। वहाँ जाने के बाद आर्यमान भगवान जो थे पितृ के देवता, उनसे उन्होंने बात किया और जो राजा थे उनके पितृ लोगों से भेंट हुई। तो जब भेंट हुई तो वो लोग मोक्ष के पास बहुत पहुंच चुके थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि आपके जो ये
राजा हैं और राजा के अब वंश आगे वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप ही पूर्वज में से कोई ऐसा है जो अपनी मोक्ष का त्याग कर दे और उनके वंश में जन्म ले ले, यानी उनके बच्चे के रूप में जन्म ले ले। ऐसा कोई है? नहीं तो आप लोग का वंश खत्म हो जाएगा धरती पर। ये सुन के उसमें से उनके जो पूर्वज थे उनमें से एक मान गए कि ठीक है, मैं मान गया हूँ, ठीक है, मैं फिर अपने वंश में जन्म ले लूँगा। और ये बोल के वो हनुमान जी नीचे आ रहे थे। तब तक इधर राजा और रानी बहुत दुखी हो गए थे और उनको लगा कि अब हम तो वंश दे नहीं सकते, क्यों ना हम दोनों मर जाएं। और जैसे ही वो लोग फिर हाथ पकड़ के राजा रानी दोनों अपने नदी में जाकर डूब के मरना चाह रहे थे, तब तक अचानक रानी को ऐसा लगा जैसे कि उनके गर्भ में बच्चा है, और वो उसी समय रुक गई और बहुत खुश हुई कि मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, मेरे बच्चे पेट में आ गए हैं। तो ऐसा सुनकर फिर राजा भी खुश हुआ, राजमाता भी खुश हुई, और ऐसा ये बहुत खुशी खुशी राजमाता भी राजा रानी को लेके अपने महल में चली गई। यहाँ तक हनुमान जी बहुत खुश हुए कि चलो मैंने किसी का कुछ अच्छा भला तो कर दिया। और तब तक इधर शुक्राचार्य, जिनके साथ हमेशा से देवताओं की तरफ से प्रॉब्लम हुआ है, तो वो हमेशा से सोचते थे कि मैं कैसे भी करके देवताओं को हानि पहुंचाऊंगा, मैं बदला लूँगा। बहुत चीज़ वो सोचते थे, जैसे कि पहले के भी निधि की स्टोरी में आप सुन सकते हैं कि शुक्राचार्य ने क्या क्या किया था। तो इसमें मेन क्या है ना, हनुमान जी एक तरह से खुश भी थे कि शुक्राचार्य की वजह से ही निधियों की निर्माण हो रहे हैं, और निर्माण होने के साथ साथ समाज का या विश्व का कल्याण भी हो रहा है। तो वो इसीलिए शुक्राचार्य को एक तरह से माध्यम समझ रहे थे, इसीलिए वो उनको जो सज़ा होती है, सज़ा नहीं देकर वो एक तरह से अंदर से बहुत खुश भी थे कि शुक्राचार्य जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तो वो एक तरह से पूरा विश्व की भलाई हो रही है। तो इस बार शुक्राचार्य ने क्या प्लान बनाया कि ऐसा काम किया जाए कि जो सारी आत्माएं हैं उसको अपने कब्जे में कर लिया जाए, और जो जन्म लेंगे या नहीं लेंगे वो मेरे अकॉर्डिंग हो, ऐसे शुक्राचार्य ने सोचा। और उसके लिए उन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बना के ये सोचा कि जन्म अब किसी भी देवता का या मनुष्य का या कोई भी चीज़ का जब होगा तो मैं निर्धारित करूं कि किसका जन्म होगा। यानी अगर जन्म होगा भी ना तो सिर्फ असुरों का ही जन्म होगा। इससे क्या होगा, असुर में वृद्धि होगी, और जो मानव और देवता हैं उनकी वृद्धि नहीं होगी, और ना वृद्धि होगी, ना पूजा ज़्यादा होगा, ना देवता स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। उनका बहुत लंबा चौड़ा ही प्लान था, और इसके लिए आपको ये पूरा स्टोरी सुनना पड़ेगा कि कहानी क्या है। तो हनुमान जी तो अपने विचार से वो अभी सब ठीक चल रहा है, और इधर शुक्राचार्य ने प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया शुक्राचार्य ने कि एक लावा नल, मीन्स दावा नल भी बोल सकते हैं उसको, लावा नल भी बोल सकते हैं, एक जो ज्वाला होती है जिसको हम लोग लावा बोल सकते हैं हिंदी में, तो जो ज्वाला होती है उस ज्वाला से निकला हुआ एक असुर था, उसका नाम था दावानल या लावा नल, ऐसा करके नाम था। उसको उन्होंने उत्पन्न किया, यानी बुलाया, और बुला के उन्होंने कहा मेरे पास एक प्लान है, कैसे क्या करना है चलो मैं तुमको बताता हूँ, वैसे वैसे तुमको करना है। जाओ जाके पितृलोक पर अटैक करो, आक्रमण करो, और वहाँ पर जाके सारे पितृ को कंट्रोल करना है तुमको। शरीर के साथ कोई भी
इंसान हो, असुर हो या कुछ भी हो, वो पितृलोक नहीं जा सकते। तो इसीलिए शुक्राचार्य ने स्पेशल मंत्र, यज्ञ, हवन सब किया और करके जो भी दावानल था या लावानल था उसको उन्होंने विशेष रूप से वो मंत्र का वो जल छींटा मारा और कहा अब तुम पितृलोक जा सकती हो। नहीं तो ऐसे अलाउ नहीं होता है अंदर जाने का, लेकिन अब तुम जा सकते हो। और उसके बाद से लावानल गया पितृलोक, वहाँ पर जाके उसने हाहाकार मचा दिया। यानी वो उसको देख के सारे लोग जो पितृ थे या जो भी थे, तो जैसे आर्यमन वहाँ के देवता हैं, तो वो सब क्या किए कि वहाँ पर एक सोने का पीपल का पेड़ था, उसमें जाके वो सारे छुप गए। यानी जितने सारे पितृ थे वो सारे छुप गए। आर्यमान जो भगवान थे, पितृ के भगवान, वो भी वहाँ उसी में छुप गए थे। और आर्यमान गया, पूरा ढूंढा, खोजा कहाँ है सब, मतलब मैं कैसे उन लोगों को कंट्रोल में करूँ। जब देखा उसने कोई वहाँ पर नहीं है, तो उसने शुक्राचार्य से मन से बात किया कनेक्ट करके और पूछा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो वहाँ पर तुम्हारे नज़दीक में एक पेड़ है, उसी में वो लोग छुपे हुए हैं, तो तुम उसको जैसे काटने की कोशिश करो या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, तो वो सब मर जाएंगे। वो दावानल ने बहुत कोशिश किया लेकिन उस पेड़ को वो कुछ कर नहीं पाया। फिर उसके बाद से तो शुक्राचार्य ने कहा कि ठीक है, तो उस पेड़ को तुम उखाड़ कर तुम लाओ पाताल लोक। तो वो बहुत बड़ा साइज का हो गया और उस पेड़ को उखाड़ के नीचे पाताल लोक में ले आया शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य ने उस पेड़ के किनारे किनारे कुछ मंत्र पढ़े, कुछ पानी वाले मंत्र पढ़ के वहाँ पर छींटा मारा और उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया। यानी शुक्राचार्य ही अब कंट्रोल कर रहे हैं। कौन जन्म लेगा, कौन जन्म नहीं लेगा, जो अगर अब मरेंगे उसकी आत्मा को भी वही कंट्रोल करेंगे। जो जन्म लेगा वो यही शुक्राचार्य ही निर्धारित करेंगे। और किसे कब जन्म लेना है, अगर कोई जन्म ले भी लिया तो उसका प्राण रोकना है नहीं रोकना है, ये सब उनके अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा उन्होंने शुक्राचार्य ने कर लिया। और इधर जो हनुमान जी ने जो राजा रानी को बच्चे का गर्भ कराया था, वो राजा रानी के क्या हुआ कि अचानक से रानी को महसूस हुआ कि मेरा बच्चा नहीं रहा। मीन्स उनको ऐसा फील हुआ कि मेरे गर्भ में बच्चा नहीं है। और वो फिर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि ये क्या हो गया। तो जैसे ही हनुमान जी को ये बात पता चली तो वो राजा रानी के पास आए थे और वो अभी सोच ही रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। पितृ लोग तो आए थे, मतलब पितृ जो थे वो तो गर्भ के रूप में आए थे, ये कैसे हो सकता है। ऐसा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि फिर वापस वो लोग क्यों चले गए। तब तक अचानक वो तो राजमहल में थे हनुमान जी, तो जितने भी नगर के लोग का जो बच्चा हुआ था वो जन्म लेके भी वो बेहोशी में थे। यानी एक तरह से मृत ही थे। बच्चा एकदम पैदा सही हुआ, सब चीज़ हुआ, लेकिन इसके अंदर जान ही नहीं है, मतलब कुछ हलचल नहीं है। जिसका बच्चा हो गया था, लगभग 1-2 दिन भी हुए थे, उसका बच्चा भी वही काम कर रहा है। यानी इस कुछ हिलडुल नहीं कर रहा है, जैसे कि मृत हो गया हो, जबकि मृत है भी नहीं। वो लोग महसूस कर रहे हैं कि मरा भी नहीं है और इसमें जान भी नहीं है, मतलब हुआ क्या है। और ये सारे चीज़ कंट्रोल कर रहे थे शुक्राचार्य। और उनके दिमाग में था कि अब सिर्फ जन्म लेगा तो सिर्फ असुर ही लेगा। और हनुमान जी एक केस सुनते हैं, 2 केस सुनते हैं, इस तरह जब रानी का फिर ऐसे ही करते करते जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया
राजमहल में जब सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, तो हनुमान जी समझ नहीं पा रहे थे कि ये आखिर हो क्या रहा है, कैसे ये सब हो रहा है। अब मुझे लग रहा है पितृलोक जाकर मुझे समझना पड़ेगा कि ये बच्चों लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या आत्मा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हनुमान जी गए पितृलोक, और वहाँ जाकर उनको पता चला कि लावानल ने पितृ का जो ट्री था, जो पेड़ था, जो सारे पितृ थे, वो सारे पितृ को पाताल लेके वो चला गया है। हनुमान जी नीचे आए, उन्होंने शुक्राचार्य को समझाने की कोशिश की, उन्होंने दावानल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लावानल ने नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। तब हनुमान जी ने फाइट किया, यानी लड़ाई की, और लड़ाई करने के बाद जो लावानल मर गया, मरने के बाद वो जो भी कंट्रोल था, वो कंट्रोल हनुमान जी ने उस पेड़ से सारे जो आत्माएं थी, पितृ के आत्मा या किसी भी चीज़ की आत्मा थी, उसको मुक्त कराया। और मुक्त कराने पर से उन्होंने नियम लगाया, जो क्योंकि उस समय तो कोई नियम था ही नहीं कि बच्चे जन्म कैसे लेते हैं या आत्माएं जन्म कैसे लेती हैं। उन्होंने उसके लिए संतान निधि को क्रिएट किया, यानी बनाया। संतान निधि के बाद उन्होंने पूरा सिस्टम लगाया कि जो भी जीवित है, जैसे कि वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, चिड़िया हो, या कीट पतंग हो, कुछ भी जो भी है, उसका जन्म कैसे होगा, वो संतान निधि में उन्होंने नियम लगाया कि अब जो भी आत्माएं हैं, उसका अगर कर्म अच्छा है, यानी उनको फल मिलेगा अपने कर्म के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नियम, सेकंड नियम था कि अगर वो धार्मिक काम करते हैं, यानी पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो ये सेकंड नियम था कि उसके अकॉर्डिंग उनका जन्म होगा। फर्स्ट जन्म हुआ है कर्म के अकॉर्डिंग, दूसरा है पूजा पाठ या धार्मिक काम के अकॉर्डिंग, और तीसरा है कि अगर उनका अच्छा बिहेवियर है हर एक इंसान के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति, अगर अच्छा गुड बिहेवियर है तो उसके अकॉर्डिंग उनका जन्म होगा। चौथा है कि उनके पूर्वज के अकॉर्डिंग उसका जन्म होगा। ऐसा कुछ कैटेगरी उन्होंने बनाया, खुद से बनाया, और ऐसे करके उन्होंने संतान निधि यानी महापद्म निधि को क्रिएट किया, बनाया। ये भी कहा कि अगर किसी के भाग्य में बच्चा नहीं है तो वो फिर भी बच्चा वो प्राप्त कर सकता है, वो अपने अच्छे कर्म से, धार्मिक काम, धार्मिक पूजा पाठ से, अच्छा बिहेवियर से, और या तो पितरों की आशीर्वाद से। तो इस तरह उन्होंने छठा निधि को क्रिएट किया, इस्टेब्लिश किया, और एक तरह से वो साधक हो गए इस संतान निधि या पद्म निधि का। एक तरह से उन्होंने अचीव कर लिया, और ये फर्स्ट ऐसे हनुमान जी थे जिन्होंने ये अचीव किया था, हासिल किया था। और उसके बाद से संतान निधि ने ये ब्लेसिंग दिया था हनुमान जी को कि अगर कोई हनुमान जी से वरदान में मांगे, यानी आशीर्वाद में अगर कोई बच्चा मांग रहा है, तो हनुमान जी को जो ये संतान निधि या महापद्म निधि का आशीर्वाद है, तो उसकी वजह से हनुमान जी बच्चे होने का भी आशीर्वाद दे सकते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने से आपको ये बेनिफिट भी मिल सकता है। महापद्म निधि के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये एक ऐसा निधि है जो आप 7 पुश्तों में देखा जाता है, यानी एक पिता अपने पुत्र को देता है,
फिर जो पुत्र है वो जब पिता बनता है तो वो अपने पुत्र को जन्म देता है, फिर वो ये कंटिन्यूअसली वो लोग करते हैं। और यही है महापद्म निधि, यानी ये एक तरह से संतान निधि है, यह महापद्म निधि है जो वंश को चलाने में मदद करती है। तो ये था महापद्म निधि और संतान निधि का कहानी। अब नेक्स्ट कहानी में आप सुनिएगा बल निधि के बारे में। बल निधि है मकर निधि। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।